वहां पे घंटी बजेगा ऐसे टन, शुरू टाइम, फिर जब टाइम खत्म होगा तुरंत बज जाएगा टन 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 ऐसे करके, है ना, बस खत्म। वही 3 घंटे डिसाइड करेंगे कि हमारे मार्कशीट में नंबर कितने। लेकिन अगर उस 3 घंटे में आपको नींद आ गई, अगर उस 3 घंटे में आप परेशान हो गए, बेचैन हो गए ना, तो दिक्कत हो जाएगी। तो होशियार मत बनना कि सिंपल है पेपर तो लो एमसीक्यू, लो हम 70 में 70 करके आएंगे। सभी लोग बिल्कुल स्पीड में ऐसे बिल्कुल हमला कर देना मिलते ही और सीधे लिखना शुरू। ठीक है, तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मान लेते हैं कि आप बिहार बोर्ड के मतलब सेंटर पर बैठे हुए हैं, आपको प्यारे बच्चों कॉपी मिलेगा, किस प्रकार से आपको एमआर सीट मिलेगा, उस समय पर आप सभी लोगों को कितना काम करना है, क्या क्या करना है कम समय में। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में आंसर को किस प्रकार से लिखना है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में प्यारे बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारा नाम अमन है और आप सभी का स्वागत है आज इस बेहतरीन और शानदार वीडियो में। बच्चों मान लेते हैं कि आप सभी लोग परीक्षा में पहुंच गए, अब आपको वहां पर टाइम कैसे मैनेज करना है, क्योंकि मैं आपको पहले से बता रहा था कि टाइम मैनेज करना सीख लो, टाइम मैनेज करना सीख लो। लेकिन एग्जाम के समय जब आप सेंटर पे होंगे ना, वहां पे घंटी बजेगा ऐसे टन, शुरू टाइम, फिर जब टाइम खत्म होगा तुरंत बज जाएगी टन 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 ऐसे करके, है ना, बस खत्म। उसके बाद तुरंत पेपर छिनाने लगते हैं, लेके कॉपी आपकी छिना लेंगे। तो वहां पे टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा भाई। तो देख लेते हैं कि वहां पर किस प्रकार से हमको अपने 3 घंटे को बिल्कुल इफेक्टिवली तरीके से देना है, क्योंकि वही 3 घंटे डिसाइड करेंगे कि हमारे मार्कशीट में नंबर कितने होंगे। ठीक है, वही 3 घंटे आपने पूरे साल क्या किया है किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर उस 3 घंटे में आपको नींद आ गई, अगर उस 3 घंटे में आप परेशान हो गए, बेचैन हो गए ना, तो दिक्कत हो जाएगी। तो एकदम से साफ दिख रहा है कि नंबर कट जाएंगे। इसलिए वहां पे आप सभी लोगों को क्या करना है कि कम समय में आप बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दो। नहीं तो बच्चे पेपर दे के आते बाद में बोलते हैं कि भैया अमन भैया हमने वो क्वेश्चन किया था, लास्ट वाले 5 नंबर वाले क्वेश्चन हमारे छूट गए। ये देखो सर टाइम ही नहीं था वहां पे, वो तो कॉपी छिनाने लगी थी, हमारी जबरदस्ती कॉपी छिना के ले गई। भाई टाइम हो जाएगा वो तुरंत छिना लेगी कॉपी। करना क्या है, देखो जब आप एग्जाम सेंटर के अंदर पहुंचोगे, अपनी सीट पे बैठोगे, तो 15 मिनट पहले प्यारे बच्चों आपको एक कॉपी मिलेगी। ठीक है, ओएमआर मिल जाएगी, ओएमआर मिल जाएगी, कॉपी मिल जाएगी 15 मिनट पहले, मतलब 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा। जब ये कॉपी मिलेगी तो 15 मिनट पहले, पेपर के मिलने के 15 मिनट पहले आपको एक कॉपी मिलेगी। ठीक है, उस कॉपी को प्यारे बच्चों आपको जल्दी से उसमें नेम वगैरह डाल देना है। वहां पर कोई ना कोई टीचर जो आपका हेल्पर होगा वो वहां पे रहेगा। अगर उसमें कुछ आपको नहीं समझ आता है तो आप उससे पूछ लीजिएगा, लेकिन सबसे पहला काम है जो 15 मिनट में 5 मिनट एकदम शांत रह करके उसको, ठीक है, उसमें जो नाम वगैरह है उसको बहुत अच्छे तरीके से फिल करना है। ठीक है, क्योंकि वो कॉपी का पहला पेज है बच्चों, अगर उसमें कोई गलती होती है, रोल नंबर का 1-2 अंक इधर उधर हो जाता है, तो फिर बाद में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्या पता आपकी कॉपी न चेक हो। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले शांति से बैठ करके वो कॉपी भर लेनी, क्योंकि 15 मिनट का टाइम मिलता है और आपको ओएमआर में जो भी लिखना है वो आप सभी लोग लिख लेना। वहां पर प्यारे बच्चों ओएमआर लिखना भी मैं आप सभी लोगों को बता दूंगा। वहां पर अगर आपको कोई डाउट होता है, आपको कुछ नहीं समझ आता है कि सर इसमें क्या लिखे उसमें क्या लिखे, तो आप लोग तुरंत वहां पर जो क्लास टीचर होएगा उससे आप पूछ लेना, वो आपको बता देगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों 15 मिनट आपका ये काम होगा, है ना। फिर 15 मिनट, फिर इसके 15 मिनट बाद प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। क्या मिलेगा? क्वेश्चन पेपर। तो जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले ना, आप तुरंत क्वेश्चन पेपर को हटाना है और पहले पेज में सीधे प्यारे बच्चों एमसीक्यूज पर कूद जाना है। किस पर? एमसीक्यू पर। वैसे मतलब हमला कर देना है। हमला किस पर? सीधे एमसीक्यू पर। पेन उठाना है, पेन। मान लेते हैं ये क्वेश्चन पेपर आपको मिला, आपने ऐसे पेन उठाया, ये एक का बी सही होगा, सी सही होगा, ये सही होगा, ठीक है, ऐसे पलटे, ये वाला ये सही होगा, ये होगा, ये होगा, है ना, ऐसे करके 15 का सी होगा, 18 का बी होगा, छोड़ के, ठीक है, 45 का ए होगा, 55 का ए होगा, 65 का बी नंबर होगा, ऐसे करके क्लिक कर लेना। ठीक है, सब में टिक मार देना, छोटा सा हल्का सा डॉट रख देना, ऐसे करके बना देना है। ठीक है, 15 मिनट के अंदर। फिर प्यारे बच्चों क्या करना है, जब ये आपको 15 मिनट यहां पे मिलते हैं, 15 मिनट के अंदर मान लेते हैं कि आपकी एमसीक्यूज की जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन देखते ही सही जवाब दोगे। क्वेश्चन देखो एकदम सही जवाब दोगे। तो बच्चों क्या करना है कि उस एमसीक्यू को मान लेते 15 मिनट हम ये ले लेते हैं, है ना। और प्यारे बच्चों कंप्लीट एमसीक्यू को करने के लिए आप 30 मिनट और ले लीजिए। 30 मिनट कहां से? जो आपको अब प्यारे बच्चों जो आपको
जब आपका टाइम स्टार्ट होगा, एक ऐसे घंटी बजेगी कि चलो अब पेपर करना शुरू कर दो, उसके बाद आपको 3 घंटे मिलेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो टोटल प्यारे बच्चों 15 मिनट आपको ये मिल गया, 30 मिनट आप इस 3 घंटे से निकाल लो। ठीक है, इस 30 मिनट को प्यारे बच्चों आप लोग इस 3 घंटे से निकाल लो, और प्यारे बच्चों मात्र मात्र और मात्र 35 मिनट में, ठीक है, 35 क्यों, 40, 45, ठीक है, 45 मिनट में या फिर मान लेते हैं 50 मिनट में आप कंप्लीट एमसीक्यू कर दो। प्यारे बच्चों 50 मिनट बहुत होते हैं सिर्फ और सिर्फ 35 एमसीक्यू के लिए। ठीक है, करना तो आपको, आप ज्यादा होशियार मत बनना कि सिंपल है पेपर तो लो एमसीक्यू, लो हम 70 में 70 करके आएंगे, नंबर तो 35 ही मिलेगा ना। ठीक है, तो नंबर प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को 35 ही मिलेगा, इसलिए ज्यादा मतलब उधर उधर बिल्कुल वो मत बनना कि मैं बहुत बड़ा वो हूं, है ना, बिल्कुल पूरा पेपर फाड़ दूंगा, ये एटीट्यूड अभी रहे, वहां नहीं रहना चाहिए, वहां सिर्फ है ना सेलेक्टिवली चीजें करनी है। डन। इसके बाद आपने प्यारे बच्चों 3 घंटा आपका शुरू हुआ, 3 घंटा 15 मिनट आपने पहले का लिया। ठीक है, और इस 3 घंटे में आपने 30 मिनट ले लिया, इसमें इस सेशन में आपने अपने एमसीक्यू कंप्लीट कर लिया और एमसीक्यू को ओएमआर पर फिल कर दिया, बात खत्म। अब आप अपनी ओएमआर को साइड पे रख दीजिए, उठाइए ऐसे रख दीजिए किनारे पे, अब उसको देखना ही नहीं है, बात खत्म हो गई, दैट्स ऑल। ठीक है, अब इसके बाद आपको लिखने वाली कॉपी जो मिली है ना, उसको उठाना है प्यारे बच्चों, और उसमें लिखना है, सबसे पहले आप किसका जवाब दोगे, लघु उत्तरीय प्रश्न का। तो आपको सबसे पहले ऊपर एक हेडिंग बना देनी है, लिख देना है लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके नंबर नीचे लिख देना है क्या, उत्तर नंबर 1। जो अब आपको एमसीक्यू वो सब्जेक्टिव आ रहे हो, उत्तर नंबर 1 करके, या फिर आपने लिख दिया बाबू क्या, आंसर नंबर 1। उसके बारे में जो आपको याद आ रहा है उसको तुरंत लिखो। ठीक है, नहीं तो अंतिम में लिखो, 2-3 लाइन छोड़ देना, अगर बाद में याद आए तो भी लिख देना। ठीक है, उसको लिखा, फिर इसके बाद आपको उत्तर नंबर 2 लिखा, मतलब स्पीड में लिखना है, वहां पर आपको रुकना नहीं है, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको प्यारे बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर भी देना है। लास्ट में प्यारे बच्चों 6 क्वेश्चन आपसे लॉन्ग पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन में से बेटा 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, 3 लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब देना है। इसलिए इन जो क्वेश्चन है यहां पर टोटल आपके पास 20 एमसीक्यू होंगे, उस 20 में आप 20 शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उस 20 में आपको सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन करना है बच्चों। कितने क्वेश्चन, तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों 10 क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोगों को देना है। ठीक है, देखो जो नहीं आ रहा उसको छोड़ दो, देखो जो नहीं आ रहा छोड़ दो, लेकिन सीरियल मैच कर लेना, सीरियल से लिखना, एक प्यारे बच्चों सीरियल एक सीक्वेंस है, आप सभी लोग इसको लिखना। ठीक है, इसके बाद जब ये मान लो आपको 10 आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन है, 20 में आपको 13 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपने 13 के जवाब सब्जेक्टिव में लिख दिया, 13 के लिख दिया, लेकिन जल्दी प्यारे बच्चों। इसके बाद आप तुरंत मूव कर गए कहां पर, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में। इनमें केवल 3 क्वेश्चन का आप सभी लोगों को प्यारे बच्चों जवाब देना है, केवल 3 क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, तो आप सभी लोग तुरंत इसको खोल लेना और 5 नंबर का जवाब देना शुरू कर देना। उसमें हेडिंग डालना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, फिर लिखना इधर उत्तर नंबर 1 या आंसर नंबर 1, जो भी वहां पे आंसर हो उसको लिख देना, नंबरिंग कर देना, छोटी सी एक हेडिंग बनाना, किसके बारे में लिख रहे हो, मान लो वाहित मल के बारे में लिख रहे हो, तो आप लोग लिखना कि वाहित मल उपचार, हेडिंग बना लेना, और इंग्लिश से भी वहां पे लिखना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, हेडिंग बनाना, देन उसके बाद खटाखट लिखना शुरू कर देना, क्योंकि कंप्लीट सब्जेक्टिव के लिए आपको मिलेंगे प्यारे बच्चों 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है, तो उस समय में आपको पूरे कंप्लीट सब्जेक्टिव को बेहतरीन और शानदार तरीके से लिख देना है। उसके अंदर शॉर्ट और लॉन्ग में ज्यादा होशियारी मत करना, इसमें केवल 3 ही लिखना, कि इसमें तुम्हें लगे कि नहीं इसमें तो मैं 5 लिख देता हूं, नहीं, लॉन्ग में 3 ही लिखना।
ठीक है। लेकिन उसके एक्यूरेट जवाब लिखना, इमेज भी बना देना, और वहां पर अगर कहीं फ्लो चार्ट बनाने को आए ना तो फ्लो चार्ट भी बना देना, तगड़े से कॉपी भरना, अच्छे तरीके से राइटिंग लिखना और बेहतरीन तरीके से वहां पर टाइम मैनेज करके किताब को, वो अपनी अपनी कॉपी को लिखना है। क्योंकि अगर टाइम वेस्ट करते रहे तो देखते देखते प्यारे बच्चों आपका टाइम निकल जाएगा, फिर साए साए ऐसे बजेगा। ठीक है, जो बेल होता है ना, बेल घंटे ऐसे बजेगा, 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, इस प्रकार से बजेगा। तो इसलिए सभी लोग बिल्कुल स्पीड में ऐसे बिल्कुल हमला कर देना मिलते ही, और सीधे लिखना शुरू। ठीक है, लिखना शुरू, किसी से बात बात नहीं करना है। कॉपी चेक कर रहे हैं तुरंत देना, कॉपी चेक करें तुरंत फिर लिखना शुरू, तुरंत लिखना शुरू। ठीक है, तो इस प्रकार से बेहतरीन और शानदार तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है। अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों आप सभी लोग एग्जाम देना, मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ में, मैं हमेशा आपके साथ था, हूं और रहूंगा प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।